दोस्तों आज हम करेंगे बैठकर किए जाने वाले सूक्ष्म व्यायाम। जब 40 से अधिक उम्र हो जाती है या फिर कोई व्याधि होती है, ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं कर पाते, तो ये सूक्ष्म व्यायाम करने चाहिए। इसके अलावा सुबह उठते ही दिनचर्या से निवृत्त होकर सबसे पहले अगर एक्सरसाइज करनी है तो उससे भी पहले करने चाहिए कुछ सूक्ष्म व्यायाम जो हमारे शरीर के जॉइंट्स खोल देते हैं। और यदि जॉइंट्स भी आप इतने सूक्ष्म व्यायाम भी आप कर लेते हैं तो यकीन मानिए आपको वात संबंधी रोग कभी नहीं होंगे, आपको मोच वगैरह, कमर में झटका होना, इस तरह की समस्याएं कभी नहीं होंगी। तो चलिए करते हैं बहुमूल्य सूक्ष्म व्यायाम। तो सबसे पहले है बैठकर किए जाने वाले दंडासन की स्थिति में बैठे। सबसे पहले क्या है, टोस डाउन। श्वास छोड़ते हुए पंजों को पूरा नीचे खींचे, श्वास भरते हुए ऊपर, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन, 2 से 3 सेकंड का होल्ड, इनहेल अप, यहां पे भी 2 से 3 सेकंड का होल्ड, एक्सेल डाउन, 2 से 3 सेकंड का होल्ड, इनहेल अप, 2 से 3 सेकंड का होल्ड। यहाँ पे होगी फर्स्ट एक्सरसाइज एंकल की सेकंड एक्सरसाइज। श्वास छोड़ते हुए टखनों को पूरा नीचे खिंचा दे, श्वास भरते हुए पूरा ऊपर की ओर खींचे, 2 से 3 सेकंड का होल्ड पक्का करना है जिससे कि पूरा खिंचाव महसूस हो सके। एक्सेल डाउन 2 to 3 सेकंड, इनहेल अप 2 to 3 सेकंड्स। अब यहाँ पे आपको क्या करना है कि कम से कम 10 से 12 बार, 10 कम से कम 10 बार तो आपको करना ही चाहिए एक एक्सरसाइज को। और यदि टाइम है, शुरुआत में 10 बार करें और उसके बाद टाइम है तो उसको 20 से 30 बार तक भी ले जा सकते हैं। ऐसे अद्भुत फायदे होंगे कि आप सोच भी नहीं सकते, चमत्कारी है ये सूक्ष्म व्यायाम। फिर तीसरा है टखना चक्कर। टखना नमन के बाद टखना चक्कर, एंकल सर्कल। श्वास भरते हुए ऊपर पूरे खिंचाव के साथ, श्वास छोड़ते हुए नीचे, इनहेल अप, एक्सेल डाउन, चारों तरफ पूरा खिंचाव के साथ। जब 10 से 20 राउंड आपकी क्षमता अनुसार, समयानुसार हो जाए तो इसी को रिवर्स टखना चक्कर, इसको एक में भी काउंट कर सकते हो और 2 में भी काउंट कर सकते हो। तो कुल मिला के 4 एक्सरसाइज होगी। फर्स्ट फिंगर डाउन या टोस डाउन, सेकंड एंकल डाउन, थर्ड एंकल चक्कर, फोर्थ एंकल सर्कल उसका रिवर्स। 4 ये एक्सरसाइज होगी। नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है उसमें आपको क्या करना है, दोनों पैरों को मोड़ लेना, एक पैर को मोड़ लेना है, दोनों हाथों से ऐसे बिल्कुल इसके नीचे ऐसे लगाया, दूसरा हाथ भी लगाया और बिल्कुल छाती से चिपका लेना है। श्वास छोड़ते हुए इसको ऊपर ले जाना है, श्वास भरते हुए नीचे, श्वास छोड़ते हुए ऊपर, श्वास भरते हुए नीचे, एक्सहेल। ध्यान देना इसमें चीज तो ऊपर जा रही है, पैर तो ऊपर जा रहा है लेकिन एक्सहेल के साथ, एक्सहेल अप, इनहेल डाउन। जब 10 बार तक हो जाए तो लास्ट में जब क्या करना है, इसका फिर श्वास छोड़ना है, 10 सेकंड का कुंभक लगाना है और यहीं पे इसको रोकना। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सेम एक्सरसाइज दूसरे पैर से भी, इनहेल अप, एक्सहेल अप, इनहेल डाउन, एक्सहेल अप, इनहेल डाउन, 2 3 4। देखो आपको लाइट एक्सरसाइज आपने कहीं और भी देखी होगी, सब अपने अनुभव के हिसाब से बताते हैं, गलत कुछ भी नहीं है, लेकिन सिस्टम एक ही है कि नीचे से शुरू करोगे ऊपर खत्म करोगे या फिर ऊपर से शुरू करके बिल्कुल नीचे पंजों पर खत्म करोगे। तो यहाँ पे हमने घुटना शक्ति विकासक क्रियाएं भी कर ली है दोनों पैरों से। घुटना शक्ति विकासक के बाद, नी इंप्रूवमेंट के बाद फिर आते हैं थाइज, जो जंघा की जकड़न उसको दूर करने के लिए जंघा शक्ति विकासक। जब इस स्थिति में हम बैठते हैं सीना बाहर करके, इसको भद्रासन कहा जाता है। और जब इसमें पंजों को घुटनों को हिलाते हैं इस प्रकार से और जमीन से छूने का प्रयास करते हैं तो इसे तितली आसन कहा जाता है। तो तितली आसन का 50 से 100 बार तक कीजिए और पूरी स्पीड के साथ। यहाँ पे श्वास प्रश्वास सामान्य रहेगा, आपको श्वासों पर नियंत्रण करने की कोई आवश्यकता नहीं। पूरी स्पीड के साथ 50 से 100 बार तक जंघा शक्ति विकासक की क्रिया। जंघाओं की जकड़न अब दूर हो चुकी है आपकी, तो इसके ऊपर कौन सा हिस्सा आता है, पार्ट्स ऑफ बॉडी आता है हमारा बैक। तो बैक के लिए पूरे पैरों को खोल दीजिए। इसके लिए आपको, जो आपने भूनमन का नाम सुना होगा, जो भूनमन आसन है हर डाउन, उसकी कुछ प्री प्रैक्टिस करनी है। उसमें क्या करना, पैरों को पूरा खोला, हाथों को पूरा आगे लेके जाना है। लेकिन एक चीज ध्यान रखनी है, देखो ये है पीठ से ऐसे नहीं झुकना है, पीठ बिल्कुल सीधी रहेगी, बैक बिल्कुल सीधी रहेगी, कमर से झुकना है, लंबर से जितना आगे जा सकते जाइए।
शुरू में बहुत खिंचाव आएगा, जबरदस्ती नहीं करनी है, मतलब जहां ज्यादा खिंचाव आ रहा है वहां पे 2 से 3 सेकंड का होल्ड लेना, वापस आना है, वापस। और धीरे धीरे कोशिश करनी है कि जहां आपने जमीन को छुआ है उसको धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे आप, ठीक है। फिर भूनमन की बैक के लिए दूसरी एक्सरसाइज आपको करनी है। इसमें आपको क्या करना है, श्वास छोड़ते हुए नीचे ऐसे ऐसे पैर को पकड़ना अपोजिट, और जो लेफ्ट हैंड है वो आगे है, राइट हैंड ऊपर से लाके लेफ्ट लेग को पकड़ना है। हो सके तो सिर नीचे लगे तो ठीक है, नहीं तो जितना जाता है अपनी क्षमता अनुसार करें, धीरे धीरे प्रैक्टिस को बढ़ाएं। शुरुआत में करें कम से कम 10 से 20 बार। देखो इसमें भुनमन में 3 है, एक चक्र भी आता है, तो आप ये पहले कर रहे हैं या वो बाद में कर रहे हैं इसका असर नहीं पड़ता भुनमन की तीनों प्रैक्टिस में। फर्स्ट एक्सरसाइज ये थी, तो सेकंड में आप ये ना करके पहले ये कर लीजिए। चक्की चालन बाबा रामदेव जी बोलते हैं, लेकिन हम यहाँ क्या कर रहे हैं, भुनमन की प्री प्रैक्टिस में चक्की चालन कर रहे हैं। श्वास छोड़ते हुए आगे, श्वास छोड़ते हुए आगे, श्वास भरते हुए पीछे, श्वास छोड़ते हुए आगे, श्वास भरते हुए पीछे। जब 10 से 20 बार हो जाए तो इसका रिवर्स, exhale down, inhale back, exhale down, inhale back। तो 10-10 राउंड दोनों तरफ में करने जाए, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। ये प्रैक्टिस होने के बाद शुरुआत में 10 बार कीजिए, 20 बार, 30 बार बढ़ा दीजिए क्षमता अनुसार। फिर पैरों को थोड़ा सा और खोल के ये थर्ड भुनमन की जो थर्ड प्रैक्टिस है वो कर लेनी चाहिए। एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप। श्वास प्रश्वास सामान्य है, सॉरी श्वास प्रश्वास पे इतना ही ध्यान देना है कि एक्सेल डाउन, इनहेल अप, मतलब जब ऊपर आते हैं तो श्वास अंदर, जब नीचे जाते हैं तो श्वास बाहर। तो ये भुनमन की 3 प्रैक्टिस थी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो ये तीनों प्रैक्टिस के बाद हमारी कमर तक की जो जकड़न है वो दूर हो चुकी है। अब नेक्स्ट करते हैं वक्र शक्ति विकासक एक क्रिया। आराम से सुखासन में बैठ जाएं, वज्रासन में बैठ जाएं, जिस स्थिति में आप बैठ सकते हैं उसमें बैठ जाएं। दोनों हाथों को फैलाएं, जब पीछे जाते तो श्वास भर लेना है, सीने को आगे निकाल देना है, कमर को थोड़ा अंदर करना है, गर्दन पीछे। आगे आते तो श्वास बाहर, मुंह से भी कर सकते हैं, नाक से भी कर सकते हैं। इनहेल पीछे, एक्सेल आगे, इनहेल पीछे, एक्सेल आगे। यहाँ पे हमारी जो छाती की जकड़न है वो दूर हो चुकी है, छाती के अंदर हमारे जो फेफड़े हैं उनको मजबूती मिल चुकी है। अब इससे ऊपर हम करते हैं कंधों की। अब कंधों के लिए स्कंद शक्ति विकासक, शोल्डर इंप्रूवमेंट एक्सरसाइज। कंधों की जकड़न दूर करने के लिए दोनों हाथों को ऐसे घुटने पे रखना है, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। इनहेल अप, एक्सेल डाउन। देखो आगे से पीछे घूम रहे हैं, नीचे हैं, आगे फिर पीछे, आगे ऊपर नीचे पीछे, ऐसे इस प्रकार। फिर रिवर्स 1 2 3, 10 टाइम मैं यहाँ कर रहा हूँ, 4 5। इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन। 10 टाइम हो चुका है इसका। क्षमता अनुसार कीजिए, समय अनुसार कीजिए, 10 बार कम से कम कीजिए, समय नहीं है तो 10 बार, और समय है तो 20 30 40 50 बार तक भी किया जा सकता है। फिर दोनों हाथों को यहाँ पे रखिए, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। जब दोनों हाथ नीचे से आएंगे सामने, छाती के सामने, तो कोहनियाँ मिल जाएगी। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास भरते हुए, छोड़ते हुए नीचे। इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन। यहीं से फिर रिवर्स, इनहेल अप, एक्सेल डाउन। और जब 10 बार 20 बार हो जाए तो उसके बाद क्या करना है कि कोहनियों को पूरा पीछे, दोनों हाथ यहाँ पे रहेंगे, थोड़े बहुत हिल सकते हैं, कोई ऐसे फास्ट उड़ने की हिलने नहीं चाहिए, हिल सकते हैं, इधर उधर हो सकते हैं, नो प्रॉब्लम। श्वास भरते हुए ऊपर जाए, हाथ का जो मोटा मसल्स है जिसको क्या बोलते हैं हम, ट्राइसेप्स जो बोलते हैं, ट्राइसेप्स को लगभग कान से छोड़ने का प्रयास करें। इनहेल, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन। यहाँ पे शोल्डर की मैंने 2 एक्सरसाइज आपको बता दी, 10 20 30 50, क्षमता और समझा कीजिए। उसके बाद नेक की 4 एक्सरसाइज। श्वास भरते हुए सबसे पहले गर्दन को ऊपर ले जाए,
2 से 3 सेकंड का होल्ड, पूरा खिंचाव, श्वास छोड़ते हुए नीचे, ठुड्डी को कंठकूप से लगाएं, 2 से 3 सेकंड का होल्ड। इनहेल अप, 2 to 3 सेकंड होल्ड, एक्सहेल डाउन, 2 to 3 सेकंड होल्ड। ठुड्डी को, जो चिन है उसको कंठकूप से, हमारी जो कॉर्नर बोन्स के जो बीच का हिस्सा है इसको कंठकूप कहा जाता है, कंठकूप से चिपकाएं, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। 2 से 3 सेकंड का होल्ड हर पोजीशन में आपको करना, जिससे कि खिंचाव महसूस। फर्स्ट थिंग, नेक डाउन एक्सरसाइज, गर्दन को नीचे ऊपर नीचे झुकाना। फिर है गर्दन को दाहिने बाएं झुकाना। डाउन योर नेक, राइट एंड लेफ्ट, एक्सहेल डाउन, 2 to 3 सेकंड होल्ड, इनहेल अप, 2 to 3, एक्सहेल डाउन, 2 to 3 सेकंड होल्ड, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, 2 to 3 सेकंड होल्ड। श्वास भरते हुए बीच में, श्वास छोड़ते हुए बाएं, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए दाहिने, इनहेल अप, एक्सहेल लेफ्ट, इनहेल अप, एक्सहेल राइट। तो ये सेकंड एक्सरसाइज हुई। लेकिन जो फर्स्ट एक्सरसाइज हमने की थी, ये अगर आपको नेक रिलेटेड कोई भी इशू है, गर्दन संबंधी रोग है, मतलब सर्वाइकल है, और बहुत ही ज़्यादा कमर में दर्द है, तो फर्स्ट एक्सरसाइज को आप इग्नोर करें, सेकंड को कर सकते हैं। अब थर्ड एक्सरसाइज, ट्विस्ट योर नेक राइट एंड लेफ्ट, एक्सहेल राइट, इनहेल फ्रंट, एक्सहेल लेफ्ट, श्वास छोड़ते हुए दाहिने, श्वास भरते हुए सामने, श्वास छोड़ते हुए बाएं, श्वास भरते हुए सामने, श्वास छोड़ते हुए दाहिने, 2 to 3 सेकंड होल्ड, पूरा खिंचाव। अगर यहाँ आपके पूरा खिंचाव महसूस नहीं हो रहा तो इसका मतलब आप गलत कर रहे हैं। पूरा पीछे देखना, 2 to 3 सेकंड होल्ड। अगर खिंचाव महसूस नहीं हो तो होल्ड को बढ़ा दीजिए और पीछे देखने का प्रयास कीजिए। इनहेल फ्रंट एंड एक्सहेल लेफ्ट, 10 से 20-30 बार कीजिए। फोर्थ एक्सरसाइज में आपको क्या करना है, एक्सहेल डाउन, ठुड्डी को कंठकूप से चिपकाएं, जो हमारे कॉलर बोन्स है यहाँ से शुरू करें, एक्सहेल पीछे, सॉरी यहां से श्वास भरते हुए पूरा पीछे, श्वास छोड़ते हुए बाएं से नीचे। जब ठुड्डी कंठकूप के बिल्कुल पास आ जाए, एंड के पास, तो यहीं से श्वास भरते हुए वापस पीछे और श्वास छोड़ते हुए नीचे। जब यहाँ कॉलर बोन पे हमारी चिन है तो इनहेल बैक, एक्सहेल लेफ्ट टू डाउन, इनहेल लेफ्ट टू अप, एक्सहेल राइट टू डाउन, इनहेल राइट टू अप, एक्सहेल लेफ्ट टू डाउन। देखो कुछ लोगों ने ऐसे भी सिखाया होगा आपको और बोलते भी होंगे कि हम सालों से करते आ रहे हैं। तो एक चीजें देखो, दिन प्रतिदिन चीजों के ऊपर शोध होते हैं कि ये चीज की जा रही है, क्यों की जा रही है, किस लिए की जा रही है। तो उन शोधों से पता लगा है कि हमारी जो नेक है, गर्दन है हमारी, उसमें ये सर्कल नहीं है। इट मीन्स बॉल एंड शॉकेट जॉइंट नहीं है। जहाँ पे बॉल एंड शॉकेट जॉइंट नहीं होता वहाँ पे आप पूरा सर्कल नहीं दे सकते। यानी जो नेक है हमारी, गर्दन है, उसका सर्कल इतना ही है, कॉलर बोन तक, यहाँ से या पीछे, लेफ्ट से डाउन, वहीं से वापस राइट टू डाउन। बस यहाँ पे हमारी नेक तक की सारी एक्सरसाइज हो चुकी है, यानी लाइट एक्सरसाइज कंप्लीट। लेकिन कुछ चीज़ें बच गई हमारी। क्या बच गया? हमारी कलाइयाँ, उंगलियाँ, इनकी स्टीफनेस दूर नहीं हुई। तो बिल्कुल लास्ट में हम अब उंगलियों की स्टीफनेस पे दिए। अंगूठा अंदर मुट्ठी बंद, श्वास प्रश्वास जैसे चल रहा चलने दीजिए, कोई कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है। अंगूठा अंदर मुट्ठी बंद, 10 टाइम, 5 6 7 8 9 10। धीरे करना है, इसको भी फास्ट नहीं करना है। फिर सेकंड, अंगूठा बाहर मुट्ठी बंद, 1 2 3, पूरा बाहर खींचो, 5 6 7 8 9 चेंज। अब फिर से अंगूठा अंदर मुट्ठी बंद और अंदर से बाहर पूरा सर्कल, कोहनियां बिल्कुल कंधों के समानांतर सीधी रहेंगी। 10 टाइम होने के बाद वहीं से फिर रिवर्स पूरे खिंचाव के साथ चारों तरफ कलाइयों को घुमाना है। मणि शक्ति विकासक की क्रियाएं, उंगली शक्ति विकासक, मणि शक्ति विकासक। फिर इसके बाद ये जो हमारी आर्म है, आर्म डाउन, यानी कि मणि नमन, 1 2, पूरा नीचे, अंगूठा अंदर मुट्ठी बंद पूरी शक्ति के साथ। 10 टाइम होने के बाद खुले हाथों से मणि नमन, 3 4 5 6। आर्म डाउन आप इसको बोल सकते हैं, मणि नमन बोल सकते हैं, कलाई को ऊपर नीचे झुकाना बोल सकते हैं। 10 बार होने के बाद हाथों की उंगलियों को पूरा खोल दो, पूरी स्टीफनेस के, शक्ति के साथ। श्वास
भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए ऊपर। इनहेल एक्सहेल आप कर सकते हैं, ऑप्शनल है, नहीं भी करें तो कोई दिक्कत नहीं है, कंटिन्यू कर सकते हैं इनको। अब ये हो चुकी है यहाँ पे एक्सरसाइज। उसके बाद कोहनी शक्ति विकास, कोहनी की जकड़न दूर करने के लिए एल्बो इंप्रूवमेंट एक्सरसाइज, स्टिफनेस, रिलीज द स्टिफनेस ऑफ आवर एल्बोज। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए सामने। देखिए कोई भी चीज जब फैलती है तो श्वास अंदर जाता है, जब वो सिकुड़ती है तो श्वास बाहर जाता है। अब हमारी यहाँ पे क्या है, एल्बोस खुल रही है, यानी हमारी बाहें खुल रही थी, श्वास अंदर, वापस श्वास बाहर। ऑप्शनल है, ब्रीदिंग के साथ करें या ना करें, नो मैटर। इससे पहले हम ब्रीदिंग की काफी एक्सरसाइज कर चुके हैं। जब विस्तार किया तो श्वास अंदर, जब वापस लाए तो श्वास बाहर। कुछ एक्सरसाइज हैं जिसमें इनहेलर एक्सहेल का रूल थोड़ा सा चेंज हो सकता है, जैसे हमने घुटने और कोहनी में ही हुआ है अभी तक। जैसे घुटने की एक्सरसाइज की तब भी यही था कि जब हम ऊपर लेके गए तो श्वास बाहर था, इसमें भी जब ऊपर लेके आते हैं तो श्वास बाहर। कोहनी और घुटने, यही चीज ध्यान रखनी है, बाकी सब में श्वास का सामान्य नियम है। यहाँ पे हमारी जो लाइट एक्सरसाइज है वो समाप्त हो जाती है। आप ऑप्शनल एक आखिरी एक्सरसाइज कर सकते हैं। दोनों हाथों को ग्रिप बनाई, पूरा सिर के पीछे ले गए, श्वास अंदर खींचा, हाथों से सिर को और सिर से हाथों को विपरीत दिशा में धकाना है। सर्वाइकल के लिए बहुत ही शानदार एक्सरसाइज, सिर दर्द माइग्रेन के रोगों में भी बहुत ही लाभदायक है। फिर जितना क्षमता अनुसार है श्वास को अंदर रोकना है, विपरीत दिशा में धकाना है। अब फिर से इनहेल करना है, श्वास को अंदर रोक के जब तक आप रोक सकते हैं, लेकिन बीपी हाई रहता हो तो गलती से भी श्वास को होल्ड नहीं करना कहीं पे। 2-3 सेकंड तो ठीक है, लेकिन इससे ज्यादा होल्ड नहीं करना है। माथे से हाथों को, हाथों से माथे को विपरीत दिशा में दबाएं। दूसरी एक्सरसाइज, थर्ड एक्सरसाइज, इनहेल, राइट जो हैंड है उसको माथे पर लगाएं, हाथ से माथे को, माथे से हाथ को विपरीत दिशा में दबाना है। इनहेल एंड होल्ड योर ब्रीथ। श्वास को अंदर रोके, अंदर कुंभक लगाएं, हाथ से माथे को और माथे से हाथ को विपरीत दिशा में दबाएं। चेंज। यहाँ पे हमारी लाइट एक्सरसाइज पूरी हो जाती है। यकीन मानिए यदि दिन भर में, दिन की शुरुआत जो है आप इन एक्सरसाइज से कर देते हैं तो आपका दिन बहुत ही शानदार जाएगा। आपको स्टिफनेस महसूस नहीं होगी, थकावट महसूस नहीं होगी। और अर्थराइटिस, यदि पूरे शरीर पे तेल की मालिश करने के बाद इन एक्सरसाइज को डेली कर लिया गया तो बिना किसी दवाई के धीरे धीरे आप अर्थराइटिस को दूर कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना कि दवाइयाँ छोड़ दी और तेल मालिश से और एक्सरसाइज से ही अपने आप को ठीक करने की कोशिश करो। नहीं, जो दवाइयाँ चल रही हैं एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, उनको कंटिन्यू चलने दीजिए। साथ में इन दोनों चीज़ों को अल्टरनेटिव ऐड कर लीजिए। ये ऐड हो जाएंगी, ये बढ़ती जाएंगी, दवाइयाँ कम होती जाएंगी। और जब इसको आप रूटीन में ले आएंगे तो 3-4 महीने में दवाइयाँ अपने आप ही बंद हो जाएंगी। धन्यवाद। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।